ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। भरत अभी बोल ही रहे थे कि तभी अयोध्या से आए संदेशवाहक उनके कक्ष में आ गए। महाराज अश्वपति और भरत को प्रणाम करने के बाद उन्होंने संदेश सुनाया। हे राजकुमार, मंत्रियों और वशिष्ठ मुनि ने आपको तत्काल अयोध्या बुलाया है, क्योंकि किसी अति आवश्यक कार्य के लिए वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। भरत ने दूत से अपने माता पिता और भाइयों के बारे में पूछा, तो दूत ने उसे आश्वस्त किया कि सभी कुशल पूर्वक हैं। दूतों को ऐसा ही कहने का निर्देश दिया गया था। भरत तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज अश्वपति ने भरत को अनेक मूल्यवान उपहार दिए। वशिष्ठ ऋषि के आपात संदेश और अपने स्वप्न की अनिष्ट सूचक चेतावनी के कारण भरत का ध्यान इन उपहारों पर नहीं गया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद 7वें दिन अयोध्या की सीमा पर पहुँचे। दूर से देखने पर अयोध्या नगरी में प्रसन्नतापूर्ण सामान्य चहल पहल नज़र नहीं आ रही थी। अयोध्या में प्रवेश करने पर भरत ने देखा कि सभी लोग अत्यंत दुख और अवसाद की स्थिति में हैं। पूरा नगर ही परित्यक्त और गंदा दिखाई दे रहा था, क्योंकि सभी नागरिकों ने अपने कामकाज बंद कर दिए थे। अत्यंत शंकित होकर भरत अपने पिता के महल में पहुंचे और वहां महाराज को अपने कक्ष में नहीं पाकर वह शीघ्र ही अपनी माता के कक्ष में गए। भरत को अपने कक्ष में प्रवेश करते देख कैकेयी अपने आसन से उछलकर खड़ी हो गई, क्योंकि लंबे समय से अनुपस्थित अपने पुत्र को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई थी। भरत महाराज ने कैकेयी से अपने पिता के कुशल क्षेम के विषय में पूछा। भरत ने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कुशल मंगल से तो हैं। भरत बोले, संदेश वाहकों द्वारा शीघ्र चलने का आग्रह किए जाने पर मैं जल्दी जल्दी अयोध्या लौटा। मेरे पिता कैसे हैं? वे अपने कक्ष में नहीं हैं। कैकेयी ने शांति के साथ उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर भरत आर्त स्वर में रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। भरत को तत्काल उठाते हुए कैकेयी बोली, मेरे प्रिय भरत, इतने दुखी ना हो। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह सदैव शांत और संतुलित रहे। भरत ने रोते हुए पूछा, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? माँ शीघ्र ही किसी को राम के पास भेजकर उन्हें मेरे आने का संदेश दें। कैकेयी मानो खुशखबरी सुनाती हुई सीधे सीधे बोली, कौशल प्रांत से वनवास के लिए निकाले जाने के बाद वृक्ष की छाल लपेटे हुए राम जंगल चला गए हैं, और सीता व लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। तुम्हारे पिता अपने लाडले पुत्र का बिछोह सहन ना कर सके और हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण की चीख पुकार करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत ने पूछा, राम को वनवास क्यों हुआ? उन्होंने भला ऐसा क्या भयावह अपराध कर दिया था? क्या उनसे अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध हो गया था, या उन्होंने अनजाने ही किसी ब्राह्मण की संपत्ति छीन ली? इसके उत्तर में कैकेयी ने घटनाओं के प्रवाह को मोड़ देने की अपनी चतुराई पर इतराते हुए भरत को सारी घटना सुना दी। वह बोली, तुम्हारी अनुपस्थिति में दूसरे दिन ही महाराज ने अचानक राज सिंहासन पर राम के राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी। कौशल्या और उसका पुत्र हमारे ऊपर शासन न कर पाएं, इसके लिए मैंने तुम्हारे पिता द्वारा बहुत समय पहले मुझे दिए गए 2 वरदानों का लाभ उठाया, जो उनकी प्राण रक्षा करने पर उन्होंने मुझे दिए थे। पहले वरदान में मैंने तुम्हें राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाना मांगा, और दूसरे वरदान से मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा।
राम शुरू से ही दशरथ का लाडला बेटा था, इसलिए उसके बिछोह में दिल टूट जाने के कारण महाराज की मृत्यु हो गई। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें आज ही अपने दिवंगत पिता का अंतिम क्रियाक्रम करके राज सिंहासन पर विराजमान होना होगा। स्वयं को शांत संतुलित करो और अपना दुख त्याग दो। भरत को जब सारी सच्चाई का पता चला तो वह क्रोध से फुफकारते हुए अपनी मां से बोले, अरे दुष्ट स्त्री, ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड का नाश करने के लिए तुझ में स्वयं देवी काली समा गई है। तूने मेरे पिता की हत्या की और मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे राम को वनवास भेज दिया। क्या वास्तव में तेरी मति इतनी नष्ट हो चुकी है कि तुझे यह लगता है कि मैं तुझसे राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा? तू मेरी माता नहीं, मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। तूने जो किया उसके लिए तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अरे पापी, मैं कभी भी तेरी स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय बन जाकर राम को वापस लाऊंगा ताकि वह इस राज्य पर शासन कर सकें। राम के सिंहासन आरूढ़ हो जाने पर मैं उनके एक शाश्वत सेवक की भांति सदैव उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि वही मेरा वास्तविक स्थान और सर्वोच्च आकांक्षा है। अरे निष्ठुर स्त्री, जरा सोच, अपने एकमात्र पुत्र के चले जाने से कौशल्या को कैसा महसूस हो रहा होगा। अरे नीच स्त्री, मैं सिर्फ राम को वापस ही नहीं लाऊंगा, बल्कि अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए मैं स्वयं 14 वर्ष तक वनवास में रहूंगा, ताकि राम को अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी पड़े। क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठने के कारण भरत किसी नाग की भांति फुफकार रहे थे, परंतु तभी अत्यधिक वेदना के कारण वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर बाद जब भरत को चेतना लौटी तो वह उस समय तक वहां जमा हो चुके मंत्रियों से बोले, मुझे इस संसार पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने बड़े भाई राम का सेवक मानता हूँ। यहाँ से दूर होने के कारण मुझे अपनी माता की दुष्टतापूर्ण योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृपया मेरा विश्वास करें कि राम के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है और कैकेयी की आशाओं का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भरत की प्रतिक्रिया सुनकर कैकेयी स्तब्ध रह गई। जिस प्रकार जाग जाने पर स्वप्न टूट जाता है, उसी प्रकार कैकेयी का भ्रम टूट चुका था और घटनाओं के इस अनपेक्षित मोड़ लेने से उसे अत्यंत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कौशल्या को भरत के आने का समाचार मिल चुका था, इसलिए वह भरत से मिलने चल पड़ी, परंतु ठीक उसी समय भरत और शत्रुघ्न भी उनसे भेंट करने के लिए जा रहे थे। कौशल्या मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी और इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न को वह जमीन पर अचेत अवस्था में गिरी हुई मिली। उन्होंने कौशल्या को उठाकर उन्हें गले से लगाया, परंतु जैसे ही कौशल्या ने भरत को देखा तो वह ताना कसते हुए बोली, ओहो, तो तुम राज्य पर शासन करने का वह सुख भोगने के लिए वापस लौट आए जिसकी तुम सदैव कामना करते थे। तुम तो बहुत खुश होंगे कि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी योजना के अनुसार से ही हुआ। ऐसे कटु शब्द सुनकर भरत को अत्यंत दुख हुआ, इसलिए कुछ देर तक उनके मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटा। फिर स्वयं को शांत करके भरत ने कौशल्या के चरण स्पर्श किए और जमीन से उठकर बोले, मेरी प्रिय माता, राम के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि कैकेयी की क्या योजना है। क्या आप नहीं जानती कि राम मुझे कितने प्रिय हैं? क्या आपको यह दिखाई नहीं देता कि अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास से मेरी क्या दशा हो गई है? आपको अपने निष्कलंक होने का विश्वास मात्र दिलाने के लिए मैं इसी समय परमेश्वर का आह्वान करके घोषणा करता हूँ कि जिसने भी कैकेयी की नीच योजना को पूरी करने में सहायता देकर राम को वनवास भेजा और इसके परिणाम स्वरूप महाराज की, एक गाय की, एक स्त्री की, एक बालक की या एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या की, ईश्वर करे कि उसे शराब, स्त्री, मांस भक्षण और जुए की लत लग जाए। ईश्वर करे कि देवतुल्य लोग घृणापूर्वक उसकी अवहेलना करें और वह मृत्यु पर्यंत संतानहीन रहे। ईश्वर करे कि उसे घर जलाने का, मित्र को धोखा देने का, एक अन्यायी पंच होने का पाप लगे।
ईश्वर करे कि उसे प्यासे को पानी पिलाने से मना करने का और अपनी पत्नी को ठुकराने और अपनी गर्भवती पत्नी को असहाय छोड़ने का पाप लगे। मेरी प्रिय माता, राम मेरी आत्मा और मेरे प्राण हैं और उनकी सेवा करना ही मेरा अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। यह सुनकर कौशल्या के मन से सारी शंकाएं दूर हो गईं और उन्हें भरत के निष्पाप होने का विश्वास हो गया। उन्होंने भरत को जमीन से उठाया और उनका सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए चित्कार करके रोने लगीं। अपनी सौतेली माँ की यह दशा देखकर भरत का हृदय भी छलनी हो गया। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे को सहानुभूति देकर बिताई। अगली सुबह वशिष्ठ मुनि आए और उन्होंने भरत को अपने दिवंगत पिता का दाह संस्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी देह को तेल की हौदी से निकालकर एक सुसज्जित रथ में रखा गया। पिता की मृतदेह को देखते ही भरत ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और फपक फपक कर रोते हुए उन्हें पुकारने लगे। वशिष्ठ मुनि ने एक बार फिर भरत से स्वयं को शांत करने का आग्रह किया ताकि दाह संस्कार को पूरा किया जा सके। अंततः रथ के सामने फूल बिखरे मार्ग पर सब यात्रा आगे बढ़ी। चंदन और अगुरु की लकड़ियों से चिता तैयार की गई थी। मृतदेह को इस पर रखने के बाद ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जा रहे सामवेद के मंत्रों के बीच चिता को अग्नि दी गई। महाराज के सभी सहयोगी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार रथों और पालकियों में सवार होकर वहां आए थे और चारों ओर स्त्रियों के विलाप करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दाह संस्कार के संपन्न हो जाने पर सभी लोग महाराज दशरथ की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए सरयू नदी में जल अर्पण करने गए। इसके बाद 10 दिन का सूतक मनाया गया और इसके अगले 2 दिन तक भरत ने कुछ आवश्यक धार्मिक संस्कार संपन्न किए। 12वां दिन पूरा हो जाने पर भरत ने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा दी। 13वें दिन की उषा वेला में भरत और शत्रुघ्न चिता स्थल पर अस्थियां बटोरने गए, जिन्हें इसके बाद सरयू नदी में विसर्जित किया जाना था। वहां पहुंचकर भरत और शत्रुघ्न एक बार फिर दुख से विहल होकर रोने लगे। बहुत ज़्यादा रोने के कारण वे जमीन पर गिर पड़े। वह दोनों ही शोकाकुल होकर बार बार रोते हुए चीत्कार करने लगे, हे प्रिय पिता, आप हमें अनाथ छोड़कर क्यों चले गए। वशिष्ठ ने आकर भरत को उठाया और बोले, प्रिय राजकुमार, तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा ताकि तुम अपने कर्तव्य पूरे कर सको। सबसे पहले अपने पिता की अस्थियां और राख एकत्रित करो। फिर चिता स्थल को साफ करने के बाद तुम्हें इन अवशेषों को नदी में विसर्जित करना होगा। सभी जीवधारी जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि की द्वैत भावनाओं का अनुभव करते हैं और ये अपरिहार्य है। इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी द्वारा इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है। इसी प्रकार वशिष्ठ ने शत्रुघ्न को उठाकर शांत किया। फिर समस्त अंतिम संस्कार नियम पूर्वक संपन्न किए गए। अंततः राजमहल वापस लौटाने पर भरत जंगल जाकर राम और लक्ष्मण को वापस लाने के बारे में सोचने लगे। शत्रुघ्न बोले, राम सभी मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी हैं और तब भी उन्हें एक निष्ठुर और स्वार्थी स्त्री के आग्रह पर वनवास दे दिया गया। मेरा भाई लक्ष्मण तो कैकेयी से भी अधिक नीच है। क्या वह इस अनर्थ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय कुबड़ी दासी मंत्रा वहाँ आ गई। यूं तो वह किसी बंदरिया से ज़्यादा रूपवती नहीं थी, परंतु उसकी देह पर चंदन के लेप से मालिश की गई थी और वह एक बहुमूल्य पोशाक और रत्न जड़ित आभूषण पहने हुई थी। द्वारपाल को जब यह पता चला कि मंत्रा ही राम के वनवास की असली दोषी है, तो वह मंत्रा का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ शत्रुघ्न के पास ले गया और चिल्लाकर बोला, यही वह नीच स्त्री है जिसने राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी को भड़काया था। हे राजकुमार, इसी ने कैकेयी के हृदय में ऐसा विष घोला जिसके कारण आपके पिता की मृत्यु हुई। आप इसे उपयुक्त दंड दें। प्रतिशोध की तीव्र भावना से भरकर शत्रुघ्न ने घृणा और क्रोध से मंत्रा की बाँह मरोड़ी और उससे जमीन पर घसीटने लगे। मंत्रा के आभूषण टूट गए और उन पर जड़े रत्न इधर उधर बिखर गए, जिसे देखकर उसकी कुबड़ी सहेलियां डर के मारे भाग गईं।
इसके बाद शत्रुघ्न ने शपथ ली, अब मैं लंबे समय से अपने हृदय में दबे क्रोध को मंथरा और केकई पर उतारूंगा, ताकि उन्हें भी उतना ही दर्द महसूस हो जितना दर्द और कष्ट उन्होंने दूसरों को दिया है। केकई भरत के पास शरण मांगने दौड़ी तो भरत अपने छोटे भाई को शांत करते हुए बोले, हे शत्रुघ्न, स्त्रियों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। मैं स्वयं ही मंथरा और केकई का प्रसन्नता से वध कर देता, परंतु मैं जानता हूं कि ऐसा करने पर राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। कृपा करके अपने क्रोध पर संयम रखो। शत्रुघ्न ने बेमन से मंथरा को छोड़ दिया और मंथरा रोती हुई केकई की शरण में चली गई। भरत ही अगले महाराज होंगे, इस आशा से अगली सुबह चारण कवि भरत का स्तुतिगान करने आए। उनकी प्रशंसा ने भरत के दुख को और अधिक बढ़ा दिया, इसलिए भरत ने उन्हें ऐसा ना करने का आदेश देकर कहा, मैं अयोध्या का महाराज नहीं हूँ। इसी बीच वशिष्ठ मुनि ने सभी मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और विशिष्ट नागरिकों के साथ भरत को राज दरबार में बुलवाया। भरत के राज दरबार में आने पर उनका स्वागत उसी उत्साह के साथ किया गया जैसे कि पहले महाराज दशरथ का स्वागत किया जाता था। वशिष्ठ बोले, हे राजकुमार, चूंकि राम और लक्ष्मण वनवास चले गए हैं और आपके पिता का देहांत हो चुका है, इसलिए राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम जानते हैं कि केकई की षड्यंत्रों से आपका कोई संबंध नहीं है और महाराज दशरथ ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रजा अत्यंत आस लगाए बैठी है। कृपया अपनी सहमति दें ताकि हम आज आपका राज्य अभिषेक कर सकें। इस प्रस्ताव को सुनकर भरत के मन में बहुत दुख हुआ। अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए वह बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप भली भांति हमारे कुल की इस परंपरा से परिचित हैं कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। मैं राम के स्थान पर राज्य का बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता, शासक बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं को उनका तुच्छ दास मानता हूँ। मैं यथाशीघ्र बन जाकर राम को अयोध्या वापस लाना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा करने में असफल रहा तब ऐसी स्थिति में मैं भी लक्ष्मण की भांति वन में ही रहूँगा। कृपा करके एक अजय सेना तैयार करवाएं और वास्तुकारों से उन स्थानों पर मार्ग निर्मित कराएं जहां मार्ग नहीं है, ताकि हम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें। भरत की दिल को छू लेने वाली यह बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आए और उनके इस दृढ़ संकल्प को देखकर मंत्रीगण अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी की अनुमति मिल जाने पर भरत के मन का बोझ उतर गया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। इसके बाद मंत्रियों ने सभी वास्तुकारों और श्रमिकों को बुलवाया। शीघ्र ही कामगारों की एक विशाल सेना जंगल में एक विशाल मार्ग निर्मित करने के लिए अयोध्या से कूच कर गई। पहले कामगारों ने अनेक वृक्ष काटे, उनकी जड़ों को खोदकर बाहर निकाला और गड्ढों को भरकर जमीन को समतल बनाया। उन्होंने नदियों के ऊपर पुल बनाए, रास्ते तैयार किए और इनके दोनों तरफ फूल के पौधे और वृक्ष लगाए। कृत्रिम झीलें बनाने के लिए बांध बनाए गए। अगली सुबह भरत ने सुमंत्र को अपना रथ लाने का आदेश दिया और शीघ्र ही वे एक विशाल सेना के साथ अयोध्या से निकल पड़े। कौशल्या, सुमित्रा और केकई अलग अलग रथों पर थे और सभी को आशा थी कि वे राम को वन से वापस अयोध्या ले आएंगे। भरत के साथ अनेक नागरिक भी चल पड़े थे जो राम के दर्शन की आशा से अत्यंत प्रफुल्लित थे। गंगा नदी के तट पर पहुंचकर यह दल रात्रि विश्राम के लिए वहां रुक गया। गुहा ने भरत की सेना को देखा तो उसे शंका हुई कि भरत संभवतः राम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से जा रहा है। इसलिए उसने अपने सहयोगियों से कहा, हम राम के अनुयायी हैं। सावधानी के तौर पर हमारी 500 नौकाओं में से प्रत्येक पर 100 सैनिक तैनात कर दिए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम भरत को गंगा नदी पार करने से रोक सकें। इसके बाद गुहा अपने साथ अनेक उपहार लेकर भरत से भेंट करने निकल पड़ा, ताकि उसे भरत के वास्तविक उद्देश्य का पता चल सके। सुमंत्र ने जब गुहा को वहां आते देखा तो उसने भरत को गुहा और राम की मित्रता के बारे में बताया। निषाद राज भरत के पास पहुंचा
और उसने भरत का अभिनंदन किया। तब भरत ने उससे भरद्वाज मुनि के आश्रम का रास्ता पूछा। गुहा बोला, आप आश्वस्त रहें, क्योंकि मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलूँगा। अब कृपा करके स्पष्ट भाव से यह बताएं कि राम के पास आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं। आप अपने साथ इतनी विशाल सेना लेकर आए हैं जिससे यह जान पड़ता है कि आप उन पर आक्रमण करने वाले हैं। भरत बोले, प्रिय गुहा, आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचा है। कृपा करके मेरा विश्वास करें कि मैं राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि कौशल नरेश के रूप में उनका राज्याभिषेक किया जा सके। भरत की सत्यनिष्ठा को देखकर गुहा संतुष्ट हो गया। शाम ढल आई थी, इसलिए सभी लोग रात्रि विश्राम की तैयारी करने लगे। बाद में जब भरत बिस्तर पर लेटे ही थे तो गुहा उनके पास आया और बोला, सीता और लक्ष्मण के साथ राम जब यहाँ आए तो वह मेरे और लक्ष्मण द्वारा बनाए गए बिस्तर पर सोए। सीता और राम के सो जाने पर लक्ष्मण और मैं सारी रात बातें करते हुए जागते रहे। लक्ष्मण ने किसी भी प्रकार की सुविधा ग्रहण नहीं की, क्योंकि राम जमीन पर लेटे हुए थे। अगली सुबह राम और लक्ष्मण ने बरगद वृक्ष के दूध जैसे द्रव से अपने केसों की जटा बनाई और इसके बाद उन्होंने गंगा नदी पार की। भरत ने जब यह सुना कि राम ने किस प्रकार अपने केसों की जटा बनाई तो वह यह सोचकर बहुत उदास हो गए कि संभवतः अब वह अयोध्या नहीं लौटेंगे। कौशल्या वहीं पास में ही थी और वह भरत को ढांढस बनाने के लिए वहां आ गईं। गुहा ये बताते रहे कि राम ने वन जाने के दौरान क्या क्या किया। इसके बाद वह भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताओं को उस स्थान पर ले गए जहां सीता राम सोए थे और उसने उन्हें कुश घास से बना वह बिस्तर दिखाया जो अब तक उनके शरीर के बाहर से दबी हुई स्थिति में था। सभी लोग यह देखकर अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे यह याद कर रहे थे कि राम कैसे राजसी सुख सुविधा में सोया करते थे। भरत विशेष रूप से ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वह सीता, राम और लक्ष्मण के कष्टों का कारण स्वयं को मान रहे थे। आत्मभर्त्सना के साथ भरत ने अपने केसों की जटा बनाने और स्वयं भी खाली जमीन पर सोने और वनवास में राम के साथ रहने का निश्चय किया। अगली सुबह अपने केसों की जटा बनाए और वृक्ष के छाल के वस्त्र पहने भरत ने गुहा से अनुरोध किया कि वह गंगा नदी पार करने में उनकी सहायता करें। इसके बाद नावों पर सभी लोगों और घोड़ों को दूसरी तरफ ले जाया गया, जबकि हाथियों ने तैरकर नदी पार की। दूसरी तरफ उतरने के बाद गुहा ने भरत को भरद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाया। ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर भरत ने सेना को 3 किलोमीटर दूर रोक दिया और शत्रुघ्न व वशिष्ठ मुनि के साथ पैदल ही आगे चल पड़े। वशिष्ठ को देखकर भरद्वाज उनका स्वागत करने दौड़ आए। सामान्य औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर भरद्वाज ने पूछा, प्रिय भरत, मुझे यह बताओ कि तुम जंगल क्यों आए हो। मुझे आशा है कि तुम यहाँ राम को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से तो नहीं आए हो। ऋषि की बात सुनकर भरत को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोले, मुझे यह देखकर बहुत कष्ट पहुँचता है कि लोग मेरे इरादों को शंका की दृष्टि से देखते हैं। कृपा करके आप आश्वस्त रहें कि मैं यहाँ पर सिर्फ राम को मनाकर अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ, ताकि वह शासन कार्य संभाल सकें। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे भाई कहाँ हैं। भरद्वाज बोले, प्रिय राजकुमार, मैं अपनी योग शक्तियों के बल पर तुम्हारे इरादों को पहले ही जान चुका था, परंतु फिर भी मुझे लगा कि तुम्हारी परीक्षा लेना मेरा कर्तव्य है। राम चित्रकूट पर्वत पर वास कर रहे हैं। आज रात यहीं विश्राम करो और कल सुबह से अपनी यात्रा जारी रखना। भरत ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके बाद भरद्वाज ने उनसे उनके सैनिकों को वहां बुलाने को कहा, क्योंकि वह उनका मनोरंजन करना चाहते थे। सैनिकों के पहुंच जाने पर भरद्वाज ने विश्वकर्मा व इंद्र,
यम, वरुण और कुबेर सहित अन्य देवताओं का आह्वान किया। ऋषि ने उनसे अनुरोध किया कि वे मनोरंजन के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं ताकि वह अपने अतिथियों का शानदार स्वागत कर सकें। देवताओं के जाते ही वहां सुगंधित हवाएं चलने लगीं। इसके बाद विश्वकर्मा के चमत्कार से 60 किलोमीटर के उस क्षेत्र में फलों और फूलों से लदे वृक्षों वाले कई उद्यान प्रकट हो गए और खाली जगहों पर कालीनें बिछ गईं। उनके चमत्कार से 4 कक्षों वाले आवास और अस्तबल स्वयं ही प्रकट हो गए और साथ ही एक राजमहल भी प्रकट हो गया जिसमें मनोरंजन की प्रत्येक कल्पनीय वस्तु मौजूद थी। भरत इस अद्भुत राजमहल के अंदर गए। उनके साथ उनके राजपुरोहित और मंत्रीगण थे। राज सिंहासन की ओर बढ़ते हुए भरत को राम का स्मरण हो आया और उन्हें महसूस हुआ मानो राम उस पर विराजमान हों। भरत ने अपने बड़े भाई की प्रदक्षिणा की और फिर उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए उन्होंने शीश नवाकर प्रणाम किया। फिर वह एक चंवर उठाकर प्रधानमंत्री वाले आसन पर बैठ गए और बाकी लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार सैनिक स्वर्ग की युवतियों के सानिध्य में सभी प्रकार के आनंद भोग से जब तृप्त हो गए, भरद्वाज ऋषि द्वारा कराए गए मनोरंजन से सभी लोग इतने विस्मित थे कि उन्हें लगा मानो वे कोई सुखद स्वप्न देख रहे हों। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह रात बहुत जल्दी बीत गई और भोर होते ही सभी गंधर्वों, अप्सराओं और दिव्य वृक्षों ने भरद्वाज मुनि से जाने की अनुमति मांगी और वे अपने अपने धामों को लौट गए। इसके बाद चित्रकूट जाने का रास्ता पूछने के लिए भरत अपनी माताओं के साथ भरद्वाज मुनि के पास पहुँचे। भरद्वाज मुनि ने भरत से पूछा कि उन्हें स्वागत सत्कार कैसा लगा और यह पूछते समय उनका ध्यान 3 स्त्रियों की ओर गया, जिनमें से एक अत्यंत दुख के कारण दुबलाई हुई थी, दूसरी आदर प्रकट करने के लिए भरद्वाज मुनि के चरण स्पर्श कर रही थी और तीसरी स्त्री का सिर लज्जा से झुका हुआ था। भरद्वाज मुनि द्वारा उन स्त्रियों का परिचय पूछे जाने पर भरत बोले, यह महाराज दशरथ की सबसे बड़ी विधवा कौशल्या है और यह लक्ष्मण व शत्रुघ्न की माता सुमित्रा हैं और यह तीसरी स्त्री अत्यंत निष्ठुर, अभद्र, घमंडी और पापी है और इसका नाम केकई है। इसी ने राम को वनवास भेजा है और हमारे वर्तमान दुखों के लिए यही उत्तरदायी है। भरद्वाज बोले, प्रिय भरत, आप अपनी माता को अपराधी ना माने, क्योंकि राम के वनवास का उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि का विधान है। आपकी माता के कार्य तो उस महान योजना का एक अंग मात्र है जिसे सभी जीवों के कल्याण और प्रसन्नता के लिए विधाता ने तैयार किया है। इसके बाद भरद्वाज ऋषि की प्रदक्षिणा करके भरत ने अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ सेना जब आगे बढ़ी तो जंगल के सभी जीव जंतु भयभीत होकर दूर चले गए। अंततः चित्रकूट पर्वत के निकट पहुंच जाने पर भरत ने सैनिकों को राम की कुटिया तलाशने का आदेश दिया। तभी किसी ने दूर किसी चिमनी से उठता धुआं देखा और वह उत्तेजित होकर दौड़ा दौड़ा भरत को इसके बारे में सूचित करने गया। अपनी सेना को तंबू लगाने का आदेश देकर भरत पैदल ही वशिष्ठ, शत्रुघ्न और अन्य कुछ लोगों के साथ उधर चल पड़े। इस बीच राम पर्वत के पाद क्षेत्र में एक बड़ी सी चट्टान पर सीता के साथ बैठे हुए थे। प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करते हुए राम सीता को कंदमूल के उन प्रकारों के बारे में समझा रहे थे जिन्हें ऋषिगण खाया करते थे। उन्हें चित्रकूट में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे और राम हमेशा ही वनवास के कष्टों से सीता का ध्यान हटाने का भरपूर प्रयास किया करते थे। राम ने मंदाकिनी नदी के तट की तरफ इशारा किया, जो भांति भांति के सुंदर फूलों से सुसज्जित थी और इस कारण से वह असंख्य हंसों, सारस पक्षियों और बाहर से आए हुए अन्य पक्षियों की क्रीड़ा स्थली थी। राम बोले, प्रिय, हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतने मनोरम स्थान पर एक साथ हैं। ठीक तभी राम को दूर कहीं भरत की सेना के आगे बढ़ने के कारण उठती हुई धूल दिखाई दी।
शीघ्र ही राम को भय से भागते वन्य जीव जंतुओं की आवाज़ें सुनाई दीं। वह लक्ष्मण की ओर मुड़कर बोले, जरा देखो तो किस कारण से उठती इस धूल की वजह से वन्य जीव जंतु भयभीत हो रहे हैं। तत्काल यह पता लगाओ कि इस गड़बड़ी का कारण क्या है। लक्ष्मण एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए, जहां से उन्हें एक विशाल सेना आती हुई दिखी। अत्यंत चौकन्ने होकर वह तेज आवाज में राम को पुकार कर बोले, तत्काल ही आग बुझा दें और माता सीता को किसी गुफा में छिपा दें और हमारे अस्त्र शस्त्र निकाल लें, क्योंकि एक विशाल सेना हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। राम ने तेज स्वर में उत्तर दिया, रथों पर लगे ध्वजों को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह किसकी सेना है। लक्ष्मण ने ध्वजों को देखा तो उन पर कोबीदार वृक्ष की आकृति बनी हुई थी और यह देखकर वे चिल्लाकर बोले, यह भरत की सेना है। हमारा भाई निश्चित ही यहाँ हमारा वध करने आ रहा है, ताकि वह बेखटके राज्य पर शासन करने का आनंद भोग सके। सैनिक अत्यंत उत्साह के साथ हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने धनुष बाण निकाल लें और पर्वत की चोटी से युद्ध की तैयारी करें। हे राम, यह हमारा सौभाग्य है कि भरत यहाँ आ गया। अब हम अपने दुखों के मूल कारण भरत के साथ युद्ध कर सकते हैं। हमें भरत का वध करने से नहीं हिचकना चाहिए। ऐसा करने के बाद हम खुशी खुशी कैकेयी और उसके सभी संबंधियों का वध कर सकते हैं, ताकि धरती उसके द्वारा किए हुए पापों से शुद्ध हो सके। लक्ष्मण को शांत करने के लिए राम बोले, जब भरत इतनी अधिक उत्सुकता के साथ यहाँ मुझसे मिलने आ रहा है तो भला हमें धनुष बाण निकालने की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार से भरत यहाँ पर मुझे राज्य का शासनभार सौंपने आ रहा है, परंतु फिर भी यदि तुम भरत का वध करना चाहते हो ताकि तुम स्वयं राज्य के शासन का आनंद भोग कर सको, तो स्पष्ट और सीधे कहो और मैं भरत से कहकर तुम्हें शांतिपूर्वक राज्य दिला दूंगा। इस प्रकार डांटे जाने के कारण लक्ष्मण का सिर लज्जा से झुक गया और वह बोले, मुझे आशा थी कि हमारे पिता भी हमसे मिलने आएंगे। मुझे उनका हाथी तो दिखाई दे रहा है, परंतु उस पर उनका श्वेत छत्र नहीं है और इसलिए मेरे विचार से वह नहीं आए हैं। सीता, राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया को लौट गए, जबकि भरत पास के वन में उनकी कुटिया खोज रहे थे। भरत ने एक वृक्ष पर चढ़कर देखा तो उन्हें धुएं वाली जगह दिखाई दी और वे तेज कदमों से उस ओर बढ़ चले। उनके पीछे गुहा, शत्रुघ्न और सुमंत्र थे, जबकि वशिष्ठ मुनि तीनों माताओं को लाने चल दिए। अंततः भरत एक साफ समतल स्थान पर पहुँचे और वहाँ उन्हें एक छोटी सी कुटिया और राम व लक्ष्मण के सोने से मढ़े धनुष और कुटिया के सामने बनी एक यज्ञ वेदी दिखाई दी। राम को देखते ही भरत अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। वह चीख उठे, ओहो, आपको सिर पर जटा धारण किए और वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने देखना कितना कष्टकारी है। आप तो राजसी ऐसो आराम में रहने के अभ्यस्त थे, परंतु मेरे कारण अब आप वन में कष्ट उठा रहे हैं। भरत जैसे ही राम के चरण स्पर्श करने के लिए बढ़े, वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राम ने शीघ्र ही जाकर भरत को उठाया। वह भी अपने भाई को इतना अधिक दुखी और वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने देखकर बहुत व्यथित हो गए। राम ने अपने चरणों पर आकर गिर गए शत्रुघ्न को गले से लगाया और फिर वह सुमंत्र व गुहा से गले मिले। भरत को अपनी गोद में बिठाकर राम ने उनसे पूछा, मेरे प्यारे भाई, तुम हमारे पिता को अकेला और असहाय दशा में छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? हमारी माताएं और अयोध्या की प्रजा कैसी है? क्या वे सकुशल और प्रसन्न हैं? मुझे आशा है कि तुम यहाँ राजकाज का कार्यभार त्याग कर नहीं आए हो। राम ने कुछ इस प्रकार भरत से कुशल मंगल के समाचार पूछे, जिससे राज्य के सभी प्रमुख लोगों को राजकाज संबंधी निर्देश मिल जाएं। मेरे प्यारे भाई, एक धर्मपरायण राज्य निश्चित ही समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्या ब्राह्मणों, देवताओं और वृद्धों को उचित आदर सम्मान मिल रहा है? क्या राज्य की स्त्रियों को उचित सम्मान मिल रहा है और क्या वे सुरक्षित हैं? क्या विवादों का न्यायपूर्ण निपटारा किया जा रहा है? मुझे आशा है कि तुम नास्तिकता, पाखंड, क्रोध, काम को टालने, आलस्य, इंद्रियों के प्रति आसक्ति, अच्छी सलाह को अनसुना करने
सतर्क ना रहने, चापलूस मंत्रियों की सभा, अव्यवहारिक योजना बनाने, गोपनीय बातों को छुपा कर नहीं रख पाने, मूर्ख मित्रों के सानिध्य, धार्मिक क्रियाकलापों की अनदेखी करने और शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाने की 14 कमजोरियों से मुक्त हो। हे भरत, क्या तुम 3 प्रकार की शक्तियों अर्थात शारीरिक शक्ति, अधिकार की शक्ति और बौद्धिक शक्ति से परिचित हो? क्या तुम ऐसे 8 प्रकार के मित्रों से दूर रहते हो जो धोखेबाज, लापरवाह, हिंसक, ईर्ष्यालु, चुगली करने वाले, कटुभाषी, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले और अन्यायी होते हैं? क्या तुम उन 20 प्रकार के राजाओं के साथ मित्रता करने से बचते हो जो अत्यंत कम उम्र, अत्यंत वृद्ध, कमजोर और बीमार, अत्यधिक क्रोधी, कायर, लालची, इंद्रिय भोगी, क्षुद्र, युद्ध हारे हुए हों या जिनका तख्ता पलट हुआ हो, जो अक्सर दूसरे राज्यों की यात्रा करते हों, जिनके अनेक शत्रु हों और जो अत्यंत गरीब हों, जो धार्मिक सिद्धांतों का आदर ना करते हों और जिनका उनके मंत्रीगण तिरस्कार करते हों और जो मानसिक गड़बड़ी के शिकार हों? मुझे आशा है कि तुम 1000 मूर्खों व अज्ञानी लोगों के स्थान पर एक विद्वान के साथ रहना अधिक पसंद करते हो। आवश्यकता पड़ने पर एक प्रतिभावान मंत्री अत्यधिक सहायक हो सकता है, जबकि 1000 मूर्ख अनुपयोगी हो जाते हैं। प्रिय भरत, यदि एक राजा रोग का उपचार करने के बजाय उसे बढ़ाने वाले वैद्य से, अपने स्वामी का यश घटाने वाले सेवक से अथवा स्वयं शासक बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले योद्धा से छुटकारा नहीं पाता, तो निश्चित ही ये तीनों उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। क्या तुम स्त्रियों का संरक्षण करते हो और उन्हें सम्मान देते हो, और क्या उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की जाती है? मुझे आशा है कि तुम स्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करते होंगे और अपनी गोपनीय बात उन्हें नहीं बताते होंगे। भरत की जटाएं और साधु भेष देखकर राम समझ गए कि भरत ने उनके प्रति अपने प्रेम के कारण यह तपस्या स्वीकार की है। एक बार फिर से भरत का आलिंगन करके राम बोले, मेरे प्यारे भाई, तुमने राज सिंहासन का त्याग क्यों किया और ऋषि वेश में यहाँ क्यों आए हो? भरत बोले, मेरे प्रिय राम, मुझे अपनी माता द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों की कोई जानकारी नहीं थी। दया करके मेरा विश्वास करें, आप ही राज सिंहासन के न्याय उचित उत्तराधिकारी हैं और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप तत्काल अयोध्या लौटकर राजकाज संभालें। सच तो यह है कि संपूर्ण अयोध्या नगरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि समस्त प्रजा आपके वहाँ नहीं होने से अत्यंत शोक में है। भावनाओं से व्याकुल होकर यह अनुरोध करते हुए भरत ने राम के चरण कमल पकड़ लिए और उन पर अपना सिर रख दिया। राम ने भरत को उठाया और उनका आलिंगन करके बोले, मुझे पता है कि मेरे वनवास में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी मैं अन्यायपूर्वक राज्य पर अधिकार नहीं करना चाहता। मेरे प्रिय भरत, तुम्हें अपनी माता या महाराज को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे विधि के विधान में बंधकर कार्य कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमारे बुजुर्ग अपने आश्रितों के साथ मनचाहा बर्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम राज सिंहासन स्वीकार करो और राज्य पर शासन करो, क्योंकि यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं 14 वर्ष वन में रहकर व्यतीत करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धार्मिक नियम मानता हूँ। भरत ने उनका प्रतिवाद करते हुए कहा, ज्येष्ठ राजकुमार के रहते कोई भी राजा नहीं बन सकता। आपको अयोध्या लौटना ही होगा और हमारे पिता की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण करने के बाद राज सिंहासन पर विराजना ही होगा। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। सीता, भरत और लक्ष्मण ने तत्काल उनके शरीर पर पानी के छींटे मारे और शीघ्र ही राम की चेतना लौट आई। अपने पिता की मृत्यु पर बहुत देर तक विलाप करने के बाद राम ने घोषणा की कि मैं अब कभी अयोध्या नहीं लौटूंगा। इसके बाद अपने भाइयों और सुमंत्र के साथ राम मंदाकिनी गंगा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने अपने पिता की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण किया। अपनी कुटिया में लौटने के बाद राम ने अपने भाइयों के हाथ पकड़ लिए और वे चारों दुखी होकर विलाप करने लगे। शोक की यह ध्वनि समूची घाटी में गूंज उठी।
जिसे सुनकर भरत के सैनिक भी शोकाकुल हो गए, क्योंकि वे यह समझ गए कि चारों भाई अपने पिता के शोक में विलाप कर रहे हैं। वे सभी उस ध्वनि की दिशा में बढ़ चले और शीघ्र ही अश्रुपूरित नेत्रों के साथ वे राम के सामने प्रणाम की मुद्रा में झुककर खड़े थे। इसी बीच वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ की तीनों विधवाओं को लिए हुए वहां पहुंचे और राम से मिलने दौड़ पड़े। गंगा के पास पहुंचकर उन्होंने वहां वे वस्तुएं पड़ी हुई देखीं जिनका उपयोग राम ने अपने दिवंगत पिता का तर्पण करने के लिए किया था। कौशल्या को यह देखकर अत्यंत कष्ट हुआ कि राम के पास खाद्य पदार्थ के रूप में मात्र इंगुड़ फल का थोड़ा सा गूदा था। इसे अपने पति को अर्पित किए जाने के अयोग्य समझकर उसके मन में उपहास का पुट लिए हुए यह विचार उठा कि अब मैं उस सत्य का व्यवहारिक रूप से अनुभव कर रही हूँ जिसके बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि मनुष्य के इष्टदेव को भी उसी भोजन में से भोग ग्रहण करना पड़ता है जिसे उसके अधीनस्थ भक्त कहते हैं। वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ की तीनों विधवाओं को कुटिया के पास पहुंचकर राम की दशा देख अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि राम स्वर्ग से जमीन पर गिर पड़े किसी देवता के समान प्रतीत हो रहे थे। राम तत्काल उठ खड़े हुए और अपनी माताओं के चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़े। जब वे चरण स्पर्श करने के लिए झुके तो माताओं ने राम की पीठ पर लगी धूल को स्नेहपूर्वक पहुँचा। तभी सीता और लक्ष्मण भी उनका स्वागत करने के लिए पहुँच गए। स्वागत करने व आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राम अपने गुरु वशिष्ठ के साथ बैठ गए, जबकि अन्य लोग उनके आसपास बैठे। भरत ने राम से कहा, मेरी माता पश्चाताप कर रही हैं, इसलिए उनकी अनुमति से मैं आपको कौशल प्रांत वापस ले जाना चाहता हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने हर्षपूर्वक इस प्रस्ताव का स्वागत किया, परंतु राम ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भरत, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य नहीं कर सकता है। सभी चेतन अचेतन जीवों और वस्तुओं को अंततः शाश्वत समय की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को समय के पलट जाने के लिए व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहिए। मिलन के बाद सदैव बिछोह होता है। काष्ठ से बनी नौका समुद्र की सतह पर तैरती है, परंतु अंततः वह टूटकर बिखर जाती है। इसी प्रकार परिवार तथा समाज के सदस्य मिलते हैं और फिर अपनी अलग अलग नियति के अनुसार बिछुड़ जाते हैं। जिस प्रकार किसी भवन के स्तंभ खोखले होकर भवन को ध्वस्त कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण दशा में पहुंचकर अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति भला दूसरों के लिए क्यों दुखी हो, जबकि वह स्वयं मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य की त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उसके केश श्वेत हो जाते हैं, वह भला क्या कर सकता है। उसे सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर प्रसन्नता होती है, जबकि वह यह भूल जाता है कि वह अपनी ही मृत्यु के निकट जा रहा है। इसलिए एक सौम्य व विद्वान व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का उपयोग धार्मिक विधि विधानों का पालन करने में लगाना चाहिए, ताकि वह मृत्यु के पश्चात उच्च से उच्च स्थान प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय भरत, अपने पिता के लिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने वृद्ध शरीर का त्याग करके स्वर्ग के सुख प्राप्त कर लिए हैं। जिस प्रकार मैं यहाँ रहकर अब हमारे पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम तत्काल अयोध्या लौट जाओ और हमारे पिता के आदेश का पालन करो। परंतु भरत आग्रह कर बोले, हे राम, हमारे पूजनीय पिता अपनी वृद्धावस्था में स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने स्त्रियों के प्रति अपने अत्यधिक आसक्त होने की बात की पुष्टि अपनी मृत्यु के समय कर दी। आपको अयोध्या लौट चलना चाहिए और इस प्रकार हमारे पिता ने अपनी कमजोरी के कारण जो गलत कार्य किया उसे ठीक कर देना चाहिए। आप एक क्षत्रिय हैं और इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप एक क्षत्रिय के समान कार्य करें, ना कि एक ऋषि के समान। आप एक गृहस्थ हैं और गृहस्थ आश्रम सभी चार आश्रमों में सबसे उदार होता है। भला आप विवाहित जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? यदि आप अयोध्या वापस लौटने से इनकार करते हैं तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी आपके और लक्ष्मण के समान यहाँ वन में ही रहूँगा। राम बोले, मेरे प्रिय भरत, तुम हमारे पिता के बारे में गलत कह रहे हो कि वह कैकेयी के प्रति वासना में आसक्ति में पड़ गए थे। कैकेयी के साथ महाराज के विवाह के समय
उनके पिता ने महाराज से वचन लिया था कि कैकेयी का पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। कृपा करके अयोध्या लौट जाओ ताकि हमारे पिता के दिए वचन की रक्षा हो सके। तुम्हें राज्य के शासन का दायित्व उठाना ही होगा, भले ही तुम ऐसा मेरी खातिरी क्यों ना करो। वशिष्ठ मुनि के साथ जाबाली नामक एक महान ऋषि भी वहां आए थे और अब वह बोलने वाले थे। राम के मन में राजसी ऐसो आराम और इंद्रिय संतुष्टि की लालसा भड़काकर उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के इरादे से जाबाली निरीश्वरवादी दर्शन की व्याख्या करने लगे। ऋषि बोले, हे राजकुमार, कोई भी जीवधारी जन्म लेने वाले जीव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। पिता को अर्जन करने वाले निकाय के रूप में और माता को भौतिक संसाधन प्रदान करने वाले कारक के रूप में सक्षम कहा जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि सृष्टि की रचना का एकमात्र कारण वह संयोग है जिसके कारण अणु परमाणु आपस में क्रिया करते हैं। मृत्यु के पश्चात ये कण पुनः प्रकृति में मिल जाते हैं। इस प्रकार हम जो कुछ भी देखते हैं वह अणुओं परमाणुओं के परस्पर सहयोग मात्र के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हे राम, अपने तथाकथित पिता के लिए आप इतना कष्ट क्यों उठाते हो? श्राद्ध अनुष्ठान करने का भला क्या प्रयोजन है? क्या एक मृत व्यक्ति आपके चढ़ाए भोग को खा सकता है? हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त होता है वही सब कुछ है। इसलिए आपको भरत से राज्य का शासन भार स्वीकार करके इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले सुख का आनंद उठाना चाहिए। यह सुनकर राम ने उग्र स्वर में कहा, पवित्रता की आड़ में कही गई आपकी बातें वास्तव में अपवित्र हैं और इस कारण से ये विचार सबसे अधिक खतरनाक हैं। बुद्धि की आड़ में आप निकृष्टतम अज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। जो व्यक्ति मात्र इंद्रिय भोग और इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवन जीता है वह अनियंत्रित काम वासना और लोभ लालच का दास बन जाता है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है और इसलिए मैं अपनी इंद्रियों की सुख की आकांक्षा से विचलित हुए बिना अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। यह पृथ्वी एक कार्य क्षेत्र है और अत्यंत दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करने के बाद मनुष्य को मात्र पुण्य कर्म ही करने चाहिए। मेरे पिता ने आपको परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके भूल की है, क्योंकि आपके विचार चारवाकों और बौद्धों के समान ही कटु निरीश्वरवादी हैं। आपके जैसे लोग इतने अधम पापी होते हैं कि वेदों में ऐसे निरीश्वरवादी का मुख तक देखने की मनाही की गई है। जाबाली बोले, प्रिय राम, सच तो यह है कि मैं वेदों का अनुयायी हूँ और ईश्वर के अस्तित्व पर मेरी दृढ़ आस्था है। मैं आपको अयोध्या वापस ले चलने के उद्देश्य से ही निरीश्वरवादी दृष्टिकोण से बातें कह रहा था। इसलिए सभी ने राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए प्रयास किया, परंतु राम इस बात पर अड़िग रहे कि अपने माता पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं करना ही व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अंततः भरत यह समझ गए कि राम को मनाने के उनके प्रयास व्यर्थ गए। इसलिए वह इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सुमंत्र को आदेश दिया, भैया राम की कुटिया के सामने कुछ घास बिछा दें। मैं आंखों पर पट्टी बांधकर और अन्न जल का त्याग करके तब तक यहीं बैठा रहूँगा जब तक कि भैया राम अपने हट पर पश्चाताप करके राज सिंहासन पर विराजमान होना स्वीकार नहीं कर लेते। परंतु सुमंत्र राम के आदेश के बिना कार्य नहीं करते। इसलिए भरत ने स्वयं अपने हाथों से कुछ घास बिछाई और राम की कुटिया के प्रवेश द्वार पर बैठ गए। राम बोले, मेरे प्रिय भाई, मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे इस तरह बाध्य क्यों कर रहे हो? इसके उत्तर में भरत ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों का आह्वान कर कहा, आप लोग मूर्तियों की भांति क्यों खड़े हैं? आप भैया राम को यहाँ वन में रहने के लिए उनके हट से डिगाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? लोगों ने कहा, चूंकि राम अपने पिता द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, इसलिए उनका प्रतिवाद करने की कल्पना तक करना हमारे लिए बहुत कठिन है। अंततः भरत ने अन्न जल का त्याग करके प्राण त्यागने का विचार छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने याचना करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, आप मुझे अपने स्थान पर 14 वर्ष का वनवास भोगने दें और आप अयोध्या लौटकर राजकाज संभालें। राम ने उत्तर दिया, यह उचित प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी दूसरे का स्थान तभी ले सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति वह कार्य करने में असमर्थ हो। उसी समय आकाश मंडल में दिव्य ऋषिगण एकत्रित हुए और उन्होंने इन दोनों देवी भाइयों के बीच हुई अद्भुत वार्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की।
रावण का शीघ्र अतिशीघ्र संहार करने की तीव्र इच्छा से ऋषिगण बोले, हे भरत, आपको अपने बड़े भाई की सलाह माननी चाहिए। यह सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु इसके बाद भी भरत ने विनती की, मैं राज्य का शासन करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हूँ, इसलिए आपको अयोध्या चलकर प्रशासन का उत्तरदायित्व तो अपने हाथों में लेना चाहिए। यह कहकर भरत ने राम के चरण कमल पकड़ लिए। राम ने भरत से कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे बिना भी राजकाज चलाने और शासन करने में पूरी तरह सक्षम हो। मुझे मेरे निर्णय से पीछे हटाना असंभव है, इसलिए तुम्हें भी अपनी अनिच्छा का त्याग करके उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए जो तुम्हें सौंपा गया है। अंततोगत्वा इस अपरिहार्य स्थिति के सामने झुकते हुए भरत सोने से मढ़े हुए लकड़ी का एक जोड़ा खड़ाऊ लाए और उन्होंने राम से उन पर उनके चरण कमलों को रखने का अनुरोध किया। राम ने खड़ाऊ पहने और तत्काल ही उन्हें भरत को लौटा दिया। भरत ने राम को शीश झुकाकर प्रणाम किया और बोले, राज्य का शासन इन खड़ाऊ द्वय को सौंपकर मैं अयोध्या के बाहर ही रहूँगा और जटा रखकर वृक्ष की छाल के वस्त्र पहना करूँगा। हे राम, मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए सिर्फ फल और कंदमूल ही खाऊंगा, परंतु यदि 14 वर्ष बाद भी आप वापस नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली और भरत व शत्रुघ्न का आलिंगन किया। राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने पर वह घर लौट आएंगे और राज सिंहासन पर बैठेंगे। इसके बाद राम की खड़ाऊ को अपने सिर पर रखे हुए भरत अपने रथ पर शत्रुघ्न के साथ बैठे और ब्राह्मणों को सबसे आगे रखकर अयोध्या को प्रस्थान कर गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर भरत अंदर गए और उन्होंने ऋषि को सादर नमन किया। भरद्वाज मुनि के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भरत ने उन्हें बताया कि राम वनवास की अवधि पूरी करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके बाद वशिष्ठ मुनि राम की खड़ाऊ लेकर आए और भरद्वाज मुनि से अनुरोध किया कि वे उन्हें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें ताकि वे अयोध्या की प्रजा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएं। ऋषि ने अनुष्ठान पूर्वक यह कार्य पूरा किया और इसके बाद भरत ने उनसे प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। अपने पिता के राजमहल में प्रवेश करने के बाद भरत दुख से पूरी तरह टूट गए और रोने लगे, क्योंकि अब वह राजमहल अंधकारमय और निर्जन हो गया था। इसी समय भरत ने नंदीग्राम वापस लौटने और वहाँ पर एक सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। मंत्रियों ने उनके इस उदात्त संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद भरत ने अपना रथ मंगवाया और वे शत्रुघ्न के साथ वहाँ से चल पड़े। तत्पश्चात भरत अपनी सेना के साथ नंदीग्राम में ही रहने लगे और उन्होंने राजकाज के सभी मामले राम की खड़ाऊ के सुपुर्द कर दिए और साथ ही स्वयं को मिलने वाले समस्त उपहार भी वे राम की खड़ाऊ को अर्पित कर देते थे। भरत अक्सर ही राम की खड़ाऊ के ऊपर राशि छत्र लिए हुए या फिर उन्हें चंवर से हवा करते हुए दिख जाया करते थे। इस प्रकार से भरत ने 14 वर्ष तक राजकाज संभाला और वह सदैव स्वयं को भगवान राम का अधीनस्थ ही मानते रहे और अपने खड़ाऊ के रूप में भगवान राम हमेशा वहाँ उपस्थित रहे। इसी बीच राम का ध्यान इस बात पर गया कि चित्रकूट क्षेत्र में रहने वाले ऋषियों में एक बेचैनी है। उन्हें यह महसूस हुआ कि संभवतः वह स्वयं ही इसका कारण है। इसलिए राम ऋषियों के प्रमुख के पास गए और उनसे बोले, मुझे स्पष्टतः यह महसूस हो रहा है कि यहाँ रहने वाले ऋषियों को कोई बात परेशान कर रही है। कृपा करके आप मुझे इसका कारण बताएं, विशेषकर यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो अवश्य बताएं। वृद्ध ऋषि बोले, मेरे प्रिय राम, आपसे कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है। हमारे भय का कारण वे राक्षस हैं जिनका नेतृत्व रावण का छोटा भाई खर कर रहा है। स्वभाव से ही दुष्ट होने के कारण खर और अन्य राक्षस अत्यंत डरावने रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे यज्ञों में व्यवधान डालते हैं। राम ने ऋषि से कहा, अभी वह यहीं रहना पसंद करेंगे, परंतु कुछ समय के बाद वह भी अत्रि मुनि के आश्रम चले गए, क्योंकि वह भरत और अपनी माताओं के यहाँ आने की यादों से परेशान महसूस कर रहे थे। अत्रि मुनि ने सीता, राम और लक्ष्मण का इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया मानो वे उनकी अपनी संतानें हों।
सीता को ऋषि की वृद्ध पत्नी अनुसुईया से मिलने का अवसर मिला। अनुसुईया ने जब सीता को पतिव्रता पत्नी के कर्तव्यों के बारे में बताया तो सीता ने बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी। अंततः सीता ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनुसुईया बोली, पुत्री, अपने प्रचुर तपोबल से मैंने जो पुण्य अर्जित किए हैं उनके द्वारा मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो। सीता बोली, हे माता, आपकी पुण्य उपस्थिति ही मेरे लिए वरदान है। इसके बावजूद अनुसुईया ने सीता को कभी भी नहीं मुरझाने वाले फूलों का एक हार, दिव्य वस्त्र और आभूषण एवं ऐसी श्रृंगार सामग्री दी जो कभी भी समाप्त नहीं होती। संध्या हो जाने पर अनुसुईया ने सीता से कहा कि वह नए वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने पति राम के पास आएं। सीता को इस नए रूप में देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह राम ने अत्रि मुनि से दंडक वन का मार्ग पूछा। इस पर ऋषि ने उन्हें सतर्क कर कहा, वह वन अत्यंत उग्र और दुष्ट राक्षसों से भरा हुआ है। वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को खा जाते हैं जो भोजन के उपरांत मुंह नहीं धोता या जो शास्त्र द्वारा दिए गए इसी प्रकार के अन्य निर्देशों का पालन करने में कोताही करता है। राम ने अत्रि मुनि और अनुसुईया से विदा ली और फिर सीता व लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश कर गए। राम ने जब उस सघन व अंधकारमय वन में प्रवेश किया तो ऐसा जान पड़ा मानो काले बादलों के झुंड के बीच चांद निकल आया हो। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। हरि बोल।